Hello, good morning students. How are you? I hope you will be fine at home. तो ठीक है, अब आज का टॉपिक शुरू करते हैं। क्लास 12 फिजिक्स का जो कैपेसिटर और उससे संबंधित बातें चल रही हैं उसी क्रम में, और एक एंड की तरफ जा रहे हैं। लास्ट टॉपिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए चार्ज्ड कैपेसिटर, यानी किसी चार्ज्ड कैपेसिटर में पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या बनेगा, फिर उसके बाद एनर्जी डेंसिटी का फार्मूला क्या बनेगा उसकी प्लेटों के बीच में, वो हम डिस्कशन करेंगे। तो पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं। तो ये है एक्चुअली का द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क इन चार्जिंग द कैपेसिटर इज स्टोर्ड अप इन द कैपेसिटर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, यानी जो अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा क्या करने में, किसी कैपेसिटर को चार्ज करने में जो भी वर्क डन करना पड़ा हुआ होगा, वही वर्क डन एज ए फॉर्म ऑफ स्टोर माना जाए क्या, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। तो एक प्रकार का कैपेसिटर को चार्जिंग में किया गया वर्क जो है वही हमारी इस हेडिंग की बात को फुलफिल कर रहा है, यानी वही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगा। ठीक है, तो फार्मूले का डेरिवेशन कैसे करें? तो जैसा कि हम कंसेप्ट में भी ले चुके हैं, इट इज द वर्क डन टू चार्ज द कैपेसिटर। कहां से कहां? मान लो शुरुआत में आप एक कैपेसिटर उठाते हैं जिसपे कोई चार्ज नहीं था, और फिर आप कह रहे हैं कि इसको चार्ज करते करते हमने क्यू चार्ज दे दिया, तो आप इस बात को कैसे कहेंगे? इट इज द वर्क डन टू चार्ज द कैपेसिटर फ्रॉम क्यू इज इक्वल टू जीरो से कहां तक, क्यू इज इक्वल टू क्यू तक, यानी जीरो से क्यू तक चार्ज देते हैं, उसको इतना चार्ज कर दें कि उस पर क्यू चार्ज आ जाए, और शुरुआत में कुछ भी नहीं था यानी जीरो था। तो इसके लिए कंसीडर करें लेट अ चार्ज, पहले एक छोटे अमाउंट में चार्ज दिया जाएगा, फिर उसकी दिखाई जाएगी जीरो से क्यू तक कैसे वो बढ़ोतरी हुई, यानी वो इंटीग्रेशन करके शो किया जाएगा। तो पहले एक छोटे चार्ज की बात करी जाएगी, डी क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज इज गिवन। तो छोटा चार्ज दिया तो वर्क डन भी जो कंसीडर करेंगे वो छोटा, यानी डी डब्ल्यू इज द वर्क डन फॉर दैट, फिर उसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो देखें, लेट अ चार्ज डी क्यू इज गिवन टू द कैपेसिटर, देन स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क हैज टू बी डन। तो दिस वर्क इज डन इज गिवन एज डी डब्ल्यू इज इक्वल टू वी डी क्यू, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू होता है, V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। तो अगर W लिख रहे हैं तो Q और V का प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो dW इज इक्वल टू वी डी क्यू। तो dW इज इक्वल टू वी डी क्यू में V की वैल्यू आप जानते हैं Q अपॉन C होती है, V की जगह Q अपॉन C और DQ साथ में लिखा है, यानी V DQ, तो V ये रहा, Q अपॉन C और DQ साथ में रहा। तो ये तो है छोटे अमाउंट का वर्क डन। तो टोटल वर्क डन अब W से, और इंटीग्रेट कर दें जीरो से कहां तक, Q को, जीरो से Q तक इंटीग्रेट कर दें dW को, तो जीरो से Q और dW की वैल्यू यही Q अपॉन C dQ। इसमें C को बाहर कर सकते हैं, Q का इंटीग्रेशन करें तो Q स्क्वायर बाई 2, जैसे आप सभी जानते हैं x का इंटीग्रेशन अगर करते हैं dx के साथ में तो x स्क्वायर बाई 2 लिखते हैं, ठीक उसी तरीके से Q का करेंगे तो Q स्क्वायर बाई 2 लिख जाएगा। ठीक है, तो Q स्क्वायर बाई 2 और इंटीग्रेट करें जीरो से Q पे, तो 2 भी बाहर कर लें और वैल्यू डाल दें, एक बार Q की जगह Q और एक बार Q की जगह जीरो, जो कि डेफिनेट इंटीग्रेशन में चलता है, तो Q स्क्वायर माइनस जीरो। तो आपके पास फार्मूला आ गया W इक्वल टू Q स्क्वायर बाई 2C। यही वर्क डन हम लोग पहले ही कह चुके हैं, दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। तो यही W जो है क्या बन गया, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। उसको चाहे तो आप सिंबल कैपिटल U दे लें, या आपकी अपनी इच्छा है, कोई कोई बुक कैपिटल ई से भी लिख लेती है, फिलहाल कैपिटल यू हम लिख रहे हैं, तो यू इक्वल टू Q स्क्वायर बाई 2C। अब हम फार्मूले को फर्दर डेवलप कर सकते हैं, हम जानते हैं कि यू इक्वल टू CV होता है, तो Q की जगह CV रख दें तो C स्क्वायर B स्क्वायर होगा, एक एक C कट जाएगा, तो U इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास, U इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर, क्योंकि Q की जगह CV रखेंगे तो C स्क्वायर B स्क्वायर होगा, एक एक C कट जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा CV स्क्वायर, U इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर। एक बात और आप ध्यान रखें, जब कैपेसिटर को हम सीरीज कॉम्बिनेशन में और पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैपेसिटर का इस्तेमाल देखते हैं, तो हम सभी को मालूम है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज सेम रहती है, तो उस समय हमें ये फार्मूला लगाना चाहिए कई कैपेसिटर के लिए, U इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर, क्योंकि पोटेंशियल सेम रहती है तो V वहां दिखना चाहिए। और जब सीरीज कॉम्बिनेशन कैपेसिटर का देखें, उस समय चूंकि सीरीज में चार्ज सेम रहता है, तो वहां पे सीरीज में फार्मूला ये लगाना चाहिए, यानी जब आप न्यूमेरिकल हैंडल करें
और आपको आवश्यकता पड़े एनर्जी निकालने की तो सीरीज के लिए आप इस फार्मूले का इस्तेमाल किया करें और पैरेलल के लिए इस फार्मूले का इस्तेमाल करा करें, जिसका आप ट्रिक समझ सकते हैं कि पैरेलल में पोटेंशियल सेम रहता है तो V की वैल्यू शो हो जानी चाहिए और सीरीज में चार्ज सेम रहता है तो Q की वैल्यू शो हो जानी चाहिए। तो इस तरीके से पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला आपके पास आ गया। अब एक और हेडिंग पे बात करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है काफी, एनर्जी डेंसिटी बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ चार्ज कैपेसिटर। चार्ज कैपेसिटर की प्लेटों के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या बनेगी एनर्जी डेंसिटी, उसकी बात करते हैं। तो हम सभी जानते हैं कि C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। तो अब चूंकि हम लोग पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी की भी बात कर चुके हैं, हाफ CV स्क्वायर, तो अब हाफ CV स्क्वायर में C की जगह ये वैल्यू डाल दें, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D इस जगह पे डाल दें। तो अब फार्मूला बन गया हाफ, इसकी जगह आ गया एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, ये रहा, और V स्क्वायर ये रहा। ऑल्सो वी है V इज इक्वल टू ED, तो V की जगह ED ले चले, V की जगह ED लगते हैं तो ED का होल स्क्वायर है। अब यहाँ E स्क्वायर भी रहेगा, D स्क्वायर भी रहेगा, एक एक D कट जाएगा तो E स्क्वायर D रहेगा। तो हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, एक D ऊपर का और एक A ऊपर का है तो AD को एक पास कर लें, उसकी वजह है एरिया इंटू लेंथ, यानी ये वॉल्यूम बना देगा। तो ये पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला आ गया, ये होल वॉल्यूम के लिए, यानी कैपेसिटर की प्लेटों के बीच जो पूरा वॉल्यूम है उसके लिए इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला ये आ गया। अब क्योंकि हेडिंग हमारी कहला रही इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, अगर पर यूनिट वॉल्यूम भी अगर हमको देखनी तो वॉल्यूम की वैल्यू से हम डिवाइड कर दें, तो एनर्जी डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम इज डिनोटेड बाई, इसको स्मॉल यू से डिनोट कर लेते हैं, और कैपिटल यू अपॉन किससे डिवाइड कर लें, वॉल्यूम से। वॉल्यूम क्या था AD, यानी इस वैल्यू को AD से डिवाइड करें तो AD गायब हो जाएगा, बचेगा हाफ एप्सिलॉन नॉट E और कैपिटल यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू का स्क्वायर। तो इस तरीके से जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी वो कैपिटल U से, और जो एनर्जी डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम है उसको स्मॉल u से लिखने का चलन है। आप चाहें तो U डैश से लिख सकते हैं, ये आपके ऊपर भी डिपेंड करता है, स्मॉल u कोई जरूरी नहीं। और यहाँ यूनिट की बात आती है क्योंकि एनर्जी का यूनिट जूल था, लेकिन पर यूनिट वॉल्यूम देख रहे हैं तो हम जूल पर मीटर स्क्वायर इसकी वैल्यू हम लिखेंगे चलती है। ओके, तो इस तरीके से आपका जो चैप्टर सेकंड की जो बातें थी वो कंप्लीट हुई। और आप क्लिप को देखें और अगर आपको पसंद आती तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली क्लिप हमारी जो थर्ड चैप्टर रहेगा इलेक्ट्रिक करंट, जिसमें ओम्स लॉ, जो रेजिस्टेंस के कलर कोड्स हैं और जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी की बात आएगी, और इस तरीके से और बातों को हम लोग करते हुए आगे उस चैप्टर में बढ़ेंगे। ओके, हैव अ नाइस डे।